कल यानी 8 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। रिजर्व बैंक ने लोगों को ईएमआई पर और राहत न देते हुए ब्याज दरों को यथावत रखने का फैसला किया, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। और न्यूज़ दिसार के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है और इससे जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। दरअसल जिस नीति के मुताबिक किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। इसके जरिए रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। वहीं राजकोषीय नीति के जरिए सरकार समग्र मांग और अर्थव्यवस्था पर सरकारी खर्च और करों के असर को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। नरम रुख रखने पर आरबीआई मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को घटाती है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, लेकिन जब आरबीआई कठोर रुख अपनाती है तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी घट जाती है। इसका उत्पादन और खपत दोनों पर विपरीत असर होता है। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती है। जब मौद्रिक नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता है तो इसे तटस्थ नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति समीक्षा में कुछ प्रमुख शब्दावलियां अक्सर समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं। एक नज़र हम उन शब्दावलियों पर भी डाल लेते हैं। इसमें पहला है बैंक रेट। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले लोन पर जो ब्याज दर लगाया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। अमूमन ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। इसमें दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। अमूमन ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट से उलट होता है। ये वो दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। इसमें चौथा है कैश रिजर्व रेशियो। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR या नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। पांचवा है तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के माध्यम से आरबीआई रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आदि का निर्धारण करती है। और छठा है क्रय प्रबंधक का सूचकांक यानी PMI। ये विनिर्माण क्षेत्र के आर्थिक हालत का एक संकेतक है। PMI 5 प्रमुख संकेतकों पर निर्भर करता है। इसमें नए आदेश, इन्वेंट्री स्तर, उत्पादन, आपूर्तिकर्ता वितरण और रोजगार का माहौल आदि शामिल हैं। तो ये थी बात मौद्रिक नीति की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम क्यों लाया गया था। बिल्कुल आसान भाषा में बताइएगा। किताबी और क्लिष्ट भाषा लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या नहीं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।